नमस्ते सबसे मैं प्रणाम करता हूँ और मिठो चमोली बेटी बिंदी नेगी जी और ग्राम सेवा घुनी तुमसे मैं हर बार बताऊँ तो ये मेरी दौरान देखा हमने मैं सुबह वाला वीडियो नहीं बनाई। अभी हम चुदीरण जी खेत में जाइए ये मेरी दौरान से घास काटनी और हम आनो गोर दर हैं और गोर थे ये चाट बंदा ये पे ना जो यू काटने तो ये बच्चे थोड़ा सा दूध जात दिया जो हम आयु मांगो घर न ते बच्चे काम और ये जो कनड़े बुने थे ये कनड़े काट के धरे मुँह ये सब मैं फुंद बोती हूँ। अभी ये मर्च बताना मर्च के हिसाब से बतन अभी बता लिए अतः ये डाल हमारे लौकी बोती थी ना ये लौकी डाल सूखीगा अतः ये अब ये अलग से कोई लौकी तो फिर बतन दी है वो। अब ये बता ली कि हम ये जन ये गोभी लगाई गोभी डाल देखना हाँ तुम और ये छो छीमा देखना तुम तो ये छीमा बोती हमारा करने का लगी देखना ना तब ये प्रकार से हम तो थोड़ा से मैं ये बताऊँ दूँ कि हम लहसुन के प्रकार से लगांदा ये चो हमारी मिर्च बीड़ के धरे ये लाल मिर्च ये चो डाल के देखे मतलब हरे हरे तो ये बता ये छो अब मेरे तुमसे लहसुन बता ली बता थोड़ा लहसुन बताए और मैं जो यूट्यूब भाई और फेसबुक भाई बहन जो भी वाला तो तुम्हारे बीच में लो में कि लहसुन हम किस प्रकार से लगांदा और के प्रकार से होकर तो देखेंगे मेरे दौरान तुम तो हैं कि हम लहसुन के प्रकार से लगांदा तो अब देख ली हैं ये छो उन्हीं कुडौल को हाथ हम कुडौल बंदा अपन भाषा में ये कुडौल छो अब वो लगली ये छो लहसुन गाड़े बुनी ना अभी देखा ये प्रकार से हम लहसुन लगांदा तो ज़रूर आप लोग भी हम ये साल लहसुन लगांदा तो फिर कि मैंने हम चेत पैसा कब हम लहसुन लगांदा तो ते मैंने मना आदमी से भी संपर्क कर सकता कि हमारे बहुत ज़्यादा लहसुन होंदा एक परिवार कम से कम कहते कि कुंटल होंदा क्योंकि हम खेती बाड़ी ये सब हम ये काम करदा और हमारे क्षेत्र में और किसान जो इसलिए हम किसान मतलब हम किसान लोग छो खेती बाड़ी ये देखा तुम शायद ये मुंबई ये छो सारो ये क्या बोलते थे पिनौल बंदा ये पिनौल जो छो ना ये जब बर्तन नसीब रहती था ये जो जोड़ भी रहता पिनौल बंदा बाजार भी रहता तो ये बरता दिन ये भोलेनाथ प्रसाद बंदा भोलेनाथ चढ़ आलू पिनाला और ये चाहिए मुझे मुंगरी तो फिर बताऊँ मैं तुम था एक वीडियो बुढ़े की क्या दान के तुम फजल भाई ए बुढ़े फजल भाई की क्या दान के होते फोन में 800 रुपये वो निकानियो क्या कुछ दान नहीं के किला ना नहीं के कुछ दान बेसी छे हां बे के पे दीवार कुछ ना यो से का कौन यो परेशान है अब ब्याज 2 रोड का से मिलन था ना पयानी जाला हां यस हां रोड बदल ना पयानी जाला पर प्राण की क्या काम को जी तो कुछ नहीं के कुछ का ना गोर में हमको जैसे ना मेरे कुछ नहीं के क्या मुंह पे सड़ा लाए थे ने बे यो सब में मम बोले के सब कुछ हो मुको के बे कहीं के गल के कहीं के बोले के सब कुछ हम कुछ नहीं के पर बड़ा या के ना तुम बोले के केला ना हैं तुम बोले के बहुत उन्नति न जनान नदिगा बुरी तुम्हारी बुझवाई हां मैं बोले कुछ नहीं हुआ बुद्धि बुढ़ाला बात तुम्हारी बुझवा मु कुछ नहीं कहना मु हां अच्छा के जहां का या तो मैं बोल खान छी ये दी हां ता ये बा यो मैं मशीन हम मनी वो जो कोनी तुम आज जल्द पारते हो ना हां वो बुए जो तक है तो क्या पाछन बुढ़ी आदमी मशीन है बारे में बुए बोल दे छिचरी दीदी सामान वो दिन से ना ए क्या वही नहीं बनिया तो ये में पप्सास हुनी यो न नातिनी मशीन त कदे छुबने के तुम कुछ काम नहीं के बला हम कुछ काम नहीं कर बला गुस्सा आने ना हम हां हम मने त मनो जाइन छन मशीन बारे में हां हां दा ए दी तू से बात कुछ काम नहीं कर पर प्राण अरे मैं बुनियो हैं मैं बुआर जाइन छन मशीन बारे में ना हमें उम्र में के काम नहीं कर तुम केला खुटा पर सर के बैठा जमीन के जात के तुम के तुम बोले है वाला तुम बोले के केल तुम बोले के वाल बाबा ये पूरे चावदा तुम बोले के ना मुल्ता मिने ने के इंत दादा ने के मोनी है हां मोनी गाय को ने गाय हां कुछ दियो के ने तुम बोले हां बा बार ने लेके सब कुछ दा हम भी गाने और पहले जे काम हम भी करने और दे क्या बुने हां नियो काम कौन गाने बुने करने बुआ दी मियो बाजी दुन तस गा दिनी मज बिटो
ये तो बुढ़िया दिन था क्या नहीं जान नहीं बहुत ब्यानी हो तो अच्छा तो पहले जैसे तुम बोन जान्छी लहार सुधर पूरी हो मतलब जो कोई लागे ना आयर खर्ग बियम अब दुई दी तब जैसे न दी पहले अब दियो तो लो परवा दुकान वालों ने उन्हें छिबीर जा पहले परवा ले जांचा अब 16 से निकाल जाने अब कट्टे पे मोल जाने और मसाला नहीं पीसने अब शिल रोंची स्वादिष्ट होंची ना तो ये प्रकार से और जैसे अब गटो ना बड़े पीछे में स्वादिष्ट अब लो अच्छा खिलौने और पीछे में कोई स्वाद नहीं तो ये है यहाँ पे ये मेरी सासू माँ है जिस पे ये नीचे बैठी है जो ये अभी बात करी ये मेरी दीदी जी लगती है तो और ये मेरी सासू लगती है जो अभी बात कर रही होगी तो इन बूढ़ों का बोलना है कि आपका जमाना क्या है पहले हम घराट जाते थे जो घट बोलते हैं आटा पीस के वहीं से लाते थे अब आपके ज़माने में देखो घर घर में चक्की हो गई उस चक्की का जो आटा है वो स्वादिष्ट नहीं हो रहा है और पहले हम मसाले पीसते थे सिलबट्टे में आज सारे चक्की में उसी चक्की में पीसे वो मसाला भी ठीक नहीं है और पहले हम जंगल जाते थे बोले इतने दूर जाएं ये कोहड़ा लगा है और बड़ा सा सोटा बना के लाते थे बोले पत्तियाँ लकड़ियाँ आज महिलाओं ने बल आज की बहू बल घर में गैस सिलेंडर रखे उसमें ही खाना पका रहे बोल वो रोटी भी स्वादिष्ट नहीं वो मसाले स्वादिष्ट नहीं और जो वो क्या बोलते हैं जो आटा है वो स्वादिष्ट नहीं क्योंकि ये सारे मशीन के चक्कर में होता है और सारे विटामिन की आज की बहू और पहले ज़माने की बहू में बहुत सारा फर्क था तो ये है आज की वीडियो और ये जो ये बूढ़े लोग हैं ये बता रहे अपने बारे में कि हमने कितना कष्ट खाया कितने कष्ट झेला हम उस टाइम पे कोदा कनाली खाते थे आज तो चाउमीन खा रहे हैं अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं और सासू बहू की नहीं मानती बहू सासू की नहीं मानती है पहले हमें डर लगता था जैसे हमारा सास ससुर रहते तो हमें बहुत डर लगता था बल्कि बोलने में उड़ने बैठने में अपने सासू से पूछते थे कि हम जाना नहीं जाना को थी आज कोई नहीं पूछ रहा सासू बहू बन जा रही है बहू सासू बन जा रही है तो ये है आजकल का ज़माना आजकल का दिन आजकल का दिमाग तो ये प्रकार से तब मैं आज की वीडियो यहीं पे समापन करूँगी और ये आपको फिर दिखाऊंगी क्योंकि मैं अपने ही मकान के ऊपर हूँ अभी यहाँ पे बैठी सासू माँ के साथ इन बूढ़ों के साथ क्योंकि बूढ़ों की बात सुनना भी ज़रूरी है उन पर ठोकर लगी रहती है उन्होंने पहले की ज़माने का कितना ठोकर लगी होगी उनको सब पता है तो इसलिए मैं इनके बीच में सारी बातें सुन रही हूँ तो ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ तो ये है हमारा सामने मंदिर दिख रहा है तो आगे वीडियो में आपको दिखाती रहूँगी हर बूढ़े की बातें लेती रहूँगी उनको क्या बीती कैसे रहे अपने ज़माने में कि कितने दिन व्यतीत किए कैसे करके अपना दिन व्यतीत किया तो जय हिंद जय भारत जय भोलेनाथ देखा में पोले हो और देखा कति नुकसान पेड़ में थे ना यो देखा बैंगन सब यो ना पता नहीं क्या हुई खाली मतलब पेड़ डामी ना ये देखा का नहीं हुए ये जन ये डाबे तो ये स्वादिष्ट होना और यो बढ़िया छ और ये खीरा देखा कति बड़ा बड़ा लगे तो मैं तुमसे बताऊँ ये खीरा यूँ भी कोई काम नहीं सी बना आजकल में बढ़िया स्वादिष्ट नहीं होना ये सारे खीरा ये लौकी छ देखना तुम कति बड़ो लौकी छ ये और ये सारे में बैंगन बहुत ही मन तो ये पोले हो ये सारे खींचा डाल वो क्या बना लौकी और ये भाई सारे कति नुकसान पेड़ ये सारे बैंगन डाल
इनमें पता नहीं किलो ये नहीं होने ये मैं सब ये देखा कि तभी मैं ये सब कति से मतलब 50-60 बैंगन गाड़ियाँ और कुछ दाल बेचा और ये माध्यम से देखा तो हम इतनी ज़्यादा मेहनत करता तभी हम थे इतनी जितनी मेहनत करता हम उतनी नुकसान भी होता और बहुत ज़्यादा एहसास होता कि हम रात दिन पोले हो जाए इधर तुम देखो कि रात दिन पेंट से और मीना जब लोग सिंचने में तब पेंट आने से 12 बजे रात भी ये चक्कर में कि यार मैं बैंगन ठीक वाला और मैं लौकी ठीक वाला शायद खाए मतलब खाए सजन बहुत पर तभी देखा कहना हुए छोटा छोटा ये नहीं लागे 2-3 और भी चाहिए मुझे लागे तो मुझे शायद देखने तो बोल परंतु ये देखने में तो मुझे ये छ यो तो मैं दे रहा यही मर्च भी नहीं कुछ मर्च उन्हें भी ले कुछ में ये छोटा वाला टमाटर देखना तो छोटा छोटा लगे छी बेना ये छोटा टमाटर और ये सारे बैंगन मैंने तुम देखने वाली सारे पोले हो जा मतलब अगले बार में अगले साल ना कम से कम ये 40-50 किलो सब्जी एक बार अपन लोड़े में गोपी सुर पोछन छी और ये बार पता नहीं किले ये हो गया बहुत ज़्यादा नुकसान में थे ना कति एहसास होने देखा जो आदमी मेहनत करला मेहनत करने के बावजूद भी अगर इतनी नुकसान हो तो देखा कति फर्क पड़ जाए हम रात दिन पेंट आया और बगीचा में गुनिया और मतलब कुछ तो मैं हिंदी माध्यम से बोला कि इतने बगीचे में मैं इतने मेहनत करती हूँ इतने पानी डालती हूँ क्योंकि मैं किसी को गड़बड़ नहीं आती तभी कह रही मैं इतने पानी डालती हूँ इतने मेहनत करती हूँ तभी ये तो नुकसान पड़ गया ये देखो ये तो खीरा है ये लौकी है और ये बैंगन कितना नुकसान पड़ रखा मुझे ये मिर्च देखो मिर्च निकाली की मैंने तो इस हिसाब से इतनी खेती करने पे भी हमें इतने मेहनत करने के बावजूद भी नुकसान पड़ गया इस पोली हाउस के अंदर तो मुझे बहुत दुख लगता है कि यार मैं क्या करूँ इतने मेहनत करके अगर ये जो भी अनाज है हमें सफल नहीं मिलेगा सब्जी है सफल नहीं मिलेगा तो दुख तो होता ही है और जैसे हमारे बच्चे पढ़ते लिखते अगर पढ़ लिखने के बावजूद भी अगर बच्चे बर्बाद हो जाएंगे शराब में लुप्त हो जाएंगे भांग में लुप्त हो जाएंगे चोर बनेंगे किसी से झूठ बोलेंगे तो हमें भी उस टाइम भी हमें बहुत दुख होता है तो वही ये हमारी खेती भी है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना नुकसान हो गया इतने पेड़ पौधे सूख गए तो नुकसान होने के बाद दुख तो होता है तो यह है हमारी खेती ग्राम सभा घूनी और में की जो खेती होती है और नंदनगर चमोली हर बार मैं आप बीच में हिंदी भी बोंदो गढ़वाल भी बोंदो और क्या तुम थे समझना वास्ते बोंदो कि मैं थे पता छ कि यूट्यूब बैठी और इंस्टाग्राम बैठी फेसबुक बैठी कोई के थे हिंदी समाज में हिंदी तो सब थे समाज में हिंदी पर कोई यन जुड़े रहते कि कहते मतलब गढ़वाली बिल्कुल भी समझ में नहीं हिंदी तभी मैं गढ़वाली भी बोंदो हिंदी भी बोंदो तो ये छोई में दियोराने मुन्ने तो हम बगीचा भीतर देंगे अब पोली हो जाए भीतर अब बहुत घाम होने बेबे ना इतनी घाम मतलब इतनी धूप होने वे धूप होना बावजूद भी हम ये बहुत ज़्यादा हम में थे ना बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ी बहुत ज़्यादा देखा तुम तो देखिए तुम इतनी बड़ो ना मैं खाली नहीं बोंदो और मेहनत भी करो मेहनत भी करती हूँ मतलब दो चीज़ें जोड़ की मैं मेहनत पहले जैसे हम अमू गढ़वाली में बोला तुम सुना कि मेहनत पहले करना मेहनत करोड़ बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में रहूँ ना कि करने हो लो क्या होता है ये देखो इतनी बड़ी लौकी कितनी बड़ी लौकी मतलब कितनी बड़ी लौकी मैंने ये देख कंधे में रख रखी है कम से कम इसका वजन होगा ये मतलब ज़्यादा तो नहीं मैं झूठ तो नहीं बोलती इसका वजन है 7 किलो 8 किलो इतनी ही है और ये छोटा वाला बैगन इसके तो मैं रात को सब्जी बनाऊंगी क्या मुँह गढ़वाली में बोलूँ कि ब्याह साल गोला तो आलू साथ गए खोल मतलब ये है कि मैंने रात को सब्जी बनाऊंगी और आलू के साथ खाऊंगी ये है और तो ये है जैसे ये खीरा और ये भी ये खीरा है दिखाया मैंने आपको कैमरा बैक करके भी ये खीरा ये सारा खीरा है यहाँ पे सारे बैंगन आप देखेंगे तो मैं जन हम गढ़वाली में बोल कि यार मैं यो बैंगन बोती और बैंगन में ना बहुत ज़्यादा कीड़ा लगी और नुकसान पड़ेगी क्या फल तो इसका परिभाषा है कि हम बोलते हैं कि क्या होगा मैंने इतने बैंगन बोया इतने मेहनत की पानी डाला इसके बावजूद भी नुकसान पड़ा तो ये थी हिंदी और गढ़वाली भाषा तो जय हिंद जय भारत जय भोलेनाथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ फिर बताती कल के लिए